चलो, इसमें अगला रिएक्शन है हम लोग का एजिडिटी में देख रहे थे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग तीन रिएक्शन देखे। इसमें चौथा रिएक्शन देखें फ्रीडल क्रॉफ्ट का रिएक्शन। इसमें चौथा रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पहले भी पढ़े हैं हम लोग, याद होगा। एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो इसमें देखो, तो इसमें जो है रिएक्टेंट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो एक लेते हैं एजिलिडीन। ये हो गया हमारा एजिलिडीन का। जब हम रिएक्शन बेंजीन के साथ कराते हैं, बेंजीन के साथ कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है यहाँ से, तब हमको यहाँ से प्राप्त होगा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे टू पैसिव पोजीशन पर। तो यहाँ पे CH2 NH2 ये हमको प्राप्त हो। तो इसमें क्या होगा, ये क्या कहता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है AlCl3। तो यह क्या करेगा, तो यह इस बॉन्ड पर, ये बॉन्ड जो है ऐसा तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है। ये जो है इधर आएगा, तो इस पर जो है ये माइनस चार्ज और इस पर जो है ये प्लस चार्ज। इस बेसिस पर जिस पोजीशन से क्या होगा, फिलहाल के लिए ऐसा, हाँ ठीक, ये हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। देन यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या करता है, ये ऐसा है, इसमें होगा क्या, ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्रिएट होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन का यूज होता है। एक हाइड्रोजन क्या करता है कि ये प्लस के रूप में आता है, इस माइनस के रूप में हाइड्रोनियम आयन का यूज होता है H माइनस। तो H माइनस आता है और यहाँ जुड़ता है, तो ये बनाता है हमारा क्या H2 NH2, और एक H जो है वह इस माइनस से जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आता है हम लोग का H एक्स्ट्रा। तो ये ऐसा, इस प्रकार से यह रिएक्शन होता है। नहीं, एन एसिडिटी ऐसा, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एनहाइड्रस इसका है तो AlCl3 का रिएक्शन। तो इसमें क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से H प्लस में H प्लस के रूप में ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और यहाँ पे देखें ये जो है नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो अपने में उसको तो लेगा, कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट होगा माइनस चार्ज और यहाँ पे क्रिएट होगा प्लस। और यहाँ पे देखोगे कि इस पर होगा माइनस चार्ज और ये तो हाइड्रोजन प्लस में है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इस हाइड्रोजन को, ये माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और यहाँ पे देखें ये जो माइनस है इस माइनस के द्वारा इसको ले लेगा, तो इससे हमको मिलेगा क्या, तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा ऐसा। ये हो गया, यहाँ से देखें तो यहाँ से मिलेगा हमको CH2 ये वाला, और ये वाला CH2, और उसके बाद NH2। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन कहलाता है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। हाँ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। इसके आगे देखें तो इसके आगे एक रिएक्शन दिखाता है, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल मतलब समझ में आ रहा है, फोटोलिसिस यूज होगा, ठीक है, मतलब फोटॉन का यूज से यह रिएक्शन होना है।
यहाँ पे देखो तो एक आइसोमर दिया गया है एजरीडीन का। तो ये देखो एजरीडीन क्या है, ये आइसोमर कौन सा है, ये है C6H5H। और यहाँ पे देखिए H और इससे जुड़ा हुआ है हमारा C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ है C6H5। और इस नाइट्रोजन से जुड़ा है C और C से क्या है तो 3 मेथिल ग्रुप जो है वो। इसका जब हम क्या करते हैं तो इसका जब हम पायरोलिसिस करते हैं, फोटोलिसिस ठीक है, फोटोलिसिस करेंगे तो फोटोलिसिस से हमको यहाँ पे देखें तो ये क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। तो यहाँ पे देखें कि ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो यहाँ से हमको ये मिलता है कैसे बना ओ इससे जुड़ा हुआ ये डबल बॉन्ड ये, और यहाँ से जुड़ा हुआ C6H5 और यहाँ से जुड़ा हुआ है C6H5, ये प्राप्त होता है। ठीक, तो इस पर हो रहा है ये वाला माइनस, और इस पर क्रिएट हुआ ये प्लस। ये वाला बॉन्ड इसकी ओर शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होने के लिए ऐसा। और ये जो है अब क्या कर रहा है, तो ये ये अटैच करेगा इस पोजीशन, एन ये हो गया, एन से जुड़ा हुआ ये वाला तो ये हो, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन ये हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सी, ये सी ये वाला हो गया, और यहाँ पे देखते हैं ये वाला हो गया ऑक्सीजन ये अब बचा कौन सा, ये वाला तो ये वाला ये। एन से जुड़ा हुआ सी है वो था नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा इससे, तो ये वाला कंपेरिजन है नाइट्रोजन इससे जुड़ा है तो मिलेगा, वो क्या होगा तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें देखें सिंपल सी चीज है, ये दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगेन नाइट्रोजन को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब फिलहाल क्या होगा देखिए, ये ऑक्सीजन जो है वह अटैक के किस पोजीशन, यहाँ पे देखिए इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। अगेन क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और टूट करके यहाँ से टूट जाएगा,
ठीक है, और ये ऐसा होगा। उसके बाद देखें तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ, तो इस कंडीशन में ये बॉन्ड जैसा है तैसा जुड़ा रहेगा इससे। तो देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ C6H5, ये हो गया हमारा C6H5। ठीक है, अगेन देखें तो ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ा रहेगा, ये डबल बॉन्ड आ गया पूरा। ठीक, अब आगे देखो इससे जुड़ा हुआ रहेगा हमारा ऑक्सीजन। तो देखो इससे जुड़ा हुआ है हमारा ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये इससे जुड़ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो इससे जुड़ा हुआ C, ये C और C6H5, तो C6H5। अब इससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, तो ये वाला कार्बन, और ये कार्बन जुड़ा है इससे C6H5, ये गायब है। L से जुड़ा है। अच्छा इधर से तो आया है ना, ठीक, तो ये N से जुड़ा है, तो ये वाला हो गया N से। तो इस प्रकार से यह रीअरेंज करता है यहाँ फोटोलिसिस। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले क्या हुआ, तो ये नॉर्मल सा था, इसको फिर से बना देता हूँ, उसके बाद समझ आएगा। ये है हमारा ऐसा नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 का टाइप। अब इससे है HC6H5, इससे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, और दूसरा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O को देखो तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ, और यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा C6H5, और यहाँ से जुड़ा हुआ है H। ये क्या होगा, तो इसमें हुआ क्या है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा माइनस चार्ज, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड से अटैक किया यहाँ इस पोजीशन। अब इस पोजीशन पे अटैक किया तो होगा क्या, नाइट्रोजन। ठीक, अब ये जो यहाँ अटैक किया तो ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ से टूटता है, और ये यहाँ से टूट करके बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से होगा, ये नाइट्रोजन की वैलेंस से सेटिस्फाइड करने के लिए यह जो बॉन्ड है कौन सा CH3 टाइप, ये बाहर निकल जाए। देन क्या होगा, बाकी सब जैसे कि तैसे हैं, ये बॉन्ड बस टूटेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या नाइट्रोजन है, ये वाला हमारा नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड पे रहेगा C6H5, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट है, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड C6H5। ठीक है, अगला में देखो, अगला क्या है, तो ये ऑक्सीजन इसके बीच में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ये बॉन्ड आ रहा है ना, इसमें बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, या अगर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इस 2 इलेक्ट्रॉन से इसके साथ ये बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कहां पे, तो ये C6H5 वाला जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ O हो गया। देन अब इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ये मान लो यहाँ से हुआ, तो यहाँ से ये, फिर यहाँ से, जैसे माइनस प्लस वाला देखे थे ना, वैसे समझ लो ये माइनस और ये प्लस, ऐसा। इसमें क्या होगा, इस कार्बन के प्लस और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये माइनस, इस माइनस से इस पर अटैक है, ये बन गया। और ये तो टूट करके यहाँ आ चुका है। अगेन देखो ये ऑक्सीजन हो गया हमारा, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, तो उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ है हमारा C6H5, तो C6H5। आगे देखो इससे जुड़ा हुआ ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ये होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन टूटेगा, और हाइड्रोजन टूट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको यह कंप्लीट करेगा, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा नाइट्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, साथ में ये वाला जो बॉन्ड है ये इस H के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव होंगे तो क्या होगा, तो ये होगा HCCH3 का साइज, ये बाहर। ठीक है, तो इस प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करता है, तो इस प्रकार का रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साइड
मेंबर रिंग है, ऑक्साइडोल है, ऑक्साइडोल का डेरिवेटिव, ऑक्साइडोल का डेरिवेटिव। ये रिएक्शन समझ में आई नहीं है? छठवां देखिए, छठवां है हमारा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, रिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन रिएक्शन। रिंग एक्सपेंशन मतलब समझ में आता है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, इसका रिंग का बढ़ने वाला रिएक्शन। जो 3 मेंबर था वो क्या हो जाए 4 मेंबर 5 मेंबर में चेंज हो जाए। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन इसमें हम लोग यूज करते हैं एजरीडीन को। तो देखो ये हमारा एजरीडीन, एजरीडीन का जब हम रिएक्शन C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S इसके साथ कराते हैं, ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ये देखो तो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होता है, इस पर प्लस, इस पर माइनस। अगेन देखो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होता है, इस पर माइनस और इस कार्बन पे प्लस। ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से देखो माइनस, हाँ इसको देखो तो ऊपर से ना करके इसको नीचे कर तो अच्छे से समझ में। ये इधर आ गया, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। होगा क्या, ये वाला जो माइनस है वो इस पर अटैक किया और ये वाला माइनस इस पर। देखो खुल जाएगा चैन, चैन खुलेगा तो क्या होगा, ये H हो गया, इससे जुड़ा हुआ C, इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड S और इससे जुड़ा हुआ इस कार्बन। तो देखो तो इससे जुड़ा हुआ CH2, सॉरी S भी है, S भी है, तो S हो गया, S से जुड़ा हुआ, इस S से जुड़ा हुआ ये CH2, तो ये हो गया हमारा CH2 हो गया, और इससे जुड़ा हुआ अगला CH2, तो ये हो गया हमारा अगला CH2, और ये CH2 N से जुड़ा है, तो ये हो गया S। ठीक है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी चाहिए, इसलिए इस पर माइनस, इस कार्बन पे प्लस। ऐसे ही नाइट्रोजन कार्बन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, इसलिए बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचे तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, माइनस वाला इस प्लस के साथ और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जाएगा, और ये बॉन्ड देखो ऊपर से तो हो गया है, तो ये वाला खाली हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो क्या हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ गया, तो यहाँ पे यही चीज है, नाइट्रोजन है NH, तो नाइट्रोजन NH, या किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो C, तो ये C से ये वाला डबल बॉन्ड वाला S जैसा कैसा ही रहेगा, देन इससे ये जो है सिंगल बॉन्डेड हो गया, तभी S होगा, तो ये S हो गया, S जुड़ा है CH2 से, तो CH2, और CH2 जुड़ा है CH2 से, तो CH2, और CH2 से जुड़ा है NH, तो CH2 से जुड़ा हुआ NH। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन करता है। ये हमारा क्या बन गया, देखो तो इसमें दो हेटेरो मेंबर है, दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन कौन से हेटेरोएटम, नाइट्रोजन और है सल्फर, दोनों में प्रेफरेंस किसका है, एस का। क्या लिखोगे नाम, किया हो गया, उसके बाद बोलो एजोलीन, किया एजोलीन होगा कि नहीं होगा, किया एजोल होना था, है ना, किया एजोलीन। आज ये लोग कैसे नहीं आए, देखें तो ऑक्सीडेंस क्या होते हैं, तो क्या बोले थे, रिमेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंस। इसका इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में बताया जाता है द हेटेरोसाइक्लिक 3-membered heterocyclic hetero या ऑक्सीजन heteroatom containing heteroatom containing heterocyclic compound, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेन कहा जाता है।
क्या बोला, 3 मेंबर ऑक्सीजन हेटेरो एटम कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को ऑक्सीजन कहते हैं। तो 3 मेंबर कौन आता है, ये हो गया, और यहाँ पे क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिंग। अगर यह हेटेरोसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। इसका यूज देखिए, तो बोला जाता है ऑक्सीजन का यूज ऑर्गेनिक 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 सिंथेसिस के लिए रिएजेंट के रूप में किया जाता है, रिएजेंट्स के रूप में किया जाता है। देखो तो क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि ऑक्सीजन का जो यूज है वह मोस्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के एक्शन सुने हो, ऑर्गेनोसिंथेसिस, तो क्या होता है, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड बनते हैं बहुत सारे, उसके सिंथेसिस में इसको जो है रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है, किसको, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे अभी फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन देखिए, वहां पे रिएजेंट क्या था, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज भी क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए रिएजेंट के रूप में। आइए ऑक्सीजन को एपॉक्साइड के एपॉक्साइड के नाम से डेसिग्नेट किया जाता है, डेजिग्नेट डेजिग्नेट किया जाता है। डेजिग्नेट मतलब समझ में आता है, किया जाता है, डेजिग्नेट सुने लो, डेजिग्नेशन जैसे होता क्या है, तो जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को क्या डेजिग्नेट करूंगा, अभी क्या है डिग्री तुम्हारे पास, बीएससी का, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, पीजी होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो ये तुम लोग का डेजिग्नेशन हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, ठीक है, या पहचान, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे अभी जैसे सिंबल देखेंगे, तो हमारे जो टीचर है, ठीक है, जैसे उपाध्याय सर, उपाध्याय सर क्या है, अभी रहने को असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन प्रिंसिपल पर संभाल रहे हैं, तो क्या बोलोगे डेजिग्नेशन, प्रिंसिपल, समझ में आया। वैसे ही मैथ्स है, एडिशनल प्रोफेसर है बॉटनी के, लेकिन एचओडी है तुम्हारे, तो एचओडी क्या होगा उनका, डेजिग्नेशन। वैसे ही बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका एक प्रकार से दूसरा नाम क्या होता है, एपॉक्साइड, ठीक है, एपॉक्साइड इसको बोलते हैं, सिंपल सा पढ़े होंगे तुम लोग, CH2 ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसका जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये इस प्रकार का बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मेथिल, सॉरी एथिल एपॉक्साइड, याद आ रहा है, बीएससी सेकंड ईयर, तो ये क्या रहता है, एपॉक्साइड, तो एपॉक्साइड पर इसको डेजिग्नेट किया जाता है, या फिर इसका नाम देखें, इसको बोला जाता है अल्फा बीटा एपॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या होगा, अल्फा बीटा एपॉक्सी इथेन, या एथिलीन ऑक्साइड भी कहा जाएगा इसी को, एथिलीन ऑक्साइड
या फिर एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं 1,2 क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सा ऑक्साइडो, सॉरी 1,2 ऑक्साइडो इथेन, मतलब इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। एपॉक्साइड में अगर इसको डेजिग्नेट करें तब, ठीक है, एपॉक्साइड के रूप में जब इसको डेजिग्नेटेड किया जाता है तो इसको अल्फा बीटा एपॉक्सी इथेन कहा जा सकता है, एथिलीन ऑक्साइड कहा जाता है, 1,2 ऑक्सीडो ऑक्साइडो इथेन कहा जाता है। आगे इसमें बताया जाता है ऑक्सीडेंट एक आइसोमर होता है, आइसोमर ऑक्सीडेंट एल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड का क्या होता है, आइसोमेरिक फॉर्म होता है, आइसोमेरिक। तो देखो तो ऑक्सीडेंट एल्डिहाइड का एसिड एल्डिहाइड का होता है, इसका तो एसिड एसिड का क्या होता है, आइसोमेरिक फॉर्म होता है। एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन की संख्या देखो दोनों में 2 है, C2, हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 1। यहां भी देखो C2H4O, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, और लेकिन अंतर किसमें है, फंक्शनल ग्रुप में अंतर है। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो एसिटाइलडिहाइड होता है वह ऑक्सीजन का फंक्शनल आइसोमर होता है। क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर। अंतर किसमें है, फंक्शनल ग्रुप में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसिटाइलडिहाइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है। अगला इसमें देता है सिंथेसिस, ऑकरेंस, ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब कहां पाया जाता है, तो इसके बारे में बताया गया है। ऑक्सीजन present on oxygen present oxygen is also present in many biological biologically important कंपाउंड। ऑक्सीजन जो है वह जो बायोलॉजिकली रूप से इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें यह पाया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हम कैसा बना सकते हैं, ये CH2 या C इससे जुड़ा हुआ O, यहां से देखें तो H ये, और यहाँ पे क्या होता है, तो लोन पेयर, और यहाँ पे इसका ये बता सकते हैं कि आल में क्या होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीजन। अगला है इसमें
synthesis of oxygen, synthesis of oxygen oxygen। इसमें फर्स्ट हम लोग इसका सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम एल्केन, synthesis from alkane, alkenes, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपॉक्सीडेशन भी किया कहा जाता है, एपॉक्सीडेशन इस प्रोसेस। इसको सबसे पहले हम लोग इससे बना सकते हैं, तो एल्कीन से बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एपॉक्सीडेशन कहा जाता है। तो इसमें रिएक्शन देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन। एथिलीन का जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ या ऑक्सीजन गैस के साथ Ag सिल्वर की उपस्थिति में 250 अंश सेल्सियस सेंटीग्रेड पर इसका रिएक्शन कराते हैं, तब हमको यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से ऑक्सीडेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीडेन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो कहां से, एल्कीन से। एल्कीन कौन सा है, तो एथिलीन है। एथिलीन से इसको क्या किया गया, तो बनाया गया। इसीलिए दूसरा जो मेथड है वो बता रखा है, सब्स्टिट्यूटेड जो ऑक्सीडेन है उसको बनाने की विधि। तो दूसरा है हम लोगों का ये RCH डबल बॉन्ड H और इससे जुड़ा हुआ R। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, RC डबल बॉन्ड O COOH के साथ कराते हैं। किसके साथ करा रहे हैं, तो देखो तो RC डबल बॉन्ड O C, ये कैसा लिखो, इसको भी H। ठीक है, इसके साथ कराते हैं, तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से हमको मिलेगा RCHCHR, ये मिलेगा। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन, और यहाँ से हमको RC डबल बॉन्ड OH एक एसिड ग्रुप प्राप्त होगा, ये एसिड ग्रुप, और एक हमको क्या मिला है, तो ऑक्सीडेन डेरिवेटिव प्राप्त होता है। सिंपल सा प्रोसेस है। एक चीज की कमी हुई दिख रही है, तो बिल्कुल क्या, कार्बन, एक कार्बन गायब है ना। इसको लिखो F। ठीक है, इसीलिए उसको R लिख दे, क्योंकि RCH2 लिखो या R लिखो एक ही चीज है। ये कार्बन अब इस एल्किल ग्रुप में इंक्लूड हो गया, तो इसलिए ये, तो ऐसा लिखो, ऐसा बनता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेन का सिंथेसिस करते हैं। चलो अगला, ठीक है, तो रिलेशन न्यूक्लियोफिलिक एल्केनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उस पर क्या कर देते हैं, एल्केनेशन कर देते हैं।
एल्किलेशन कहने का मतलब है इंसर्शन, इंसर्शन करा रहे हैं किसका, तो इंसर्शन ऑफ CH2, CH2 ग्रुप का इंसर्शन करा। ठीक है, प्रोसेस देखें इस प्रकार से होगा। तो इसमें रिएक्शन में हम लोग ले लेते हैं, देखो तो एक कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इसका जब हम रिएक्शन करा रहे हैं XCH और किससे जुड़ा है R डबल डॉट में COOCH, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ईथर एस्टर, सॉरी हेलो सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या होगा, तो हेलो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है ठीक है। तो हेलो सब्स्टिट्यूटेड एस्टर जो है इसके साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको यहां से ठीक है, ये हो गया इसका जब हम रिएक्शन बेस की उपस्थिति में करते हैं, बेस की आरडेस, आरडेस और सर हाँ सर सेकेंड सिंथेसिस में दो ठो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आ गए? कहाँ पे, यहाँ पर RCH2 हाँ रेड में जो लिखा है वो हाँ कुछ, ये क्या होगा, हाँ कहाँ से आ गया डबल, मतलब एक्स्ट्रा बोल रही हूँ सर, मतलब कुछ रहेगा बोल रही हूँ सर। ये क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का मतलब क्या है, ये होता है ये होता है ये होता है, सभी होते हैं, सभी को बोल रहे हैं। हाँ सभी को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ये जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा ऐसा होगा, हाँ हाँ ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे इस कुछ भी उपस्थित होगा वहां से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ के, उसी को तो बोल रही हूँ सर, कुछ हो, हाँ कुछ होगा तो होंगे। जनरल रिएक्शन में ना, जनरल रिएक्शन में ये चीज बताया नहीं गया है, और बुक में ये ऐसा नहीं लिखा है, इसके जगह पे आर लिखा है, आर का मतलब जी क्या हुआ, तो लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि एल्किल ग्रुप का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और इससे और आगे वाला भी होता है। जी सर। उनको ये लग रहा था कि यहाँ से गायब हो गया, असली गायब हो गया, तो उनको दिखाने के लिए मैं लिख दी। ठीक है, यस सर। तो वहां पे क्या बीच में यूज होगा वो चीज नहीं, जी सर। चलो इसको देखें, इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जाता है ये ना COCH3 एस्टर नहीं होगा, एसीटो होगा, कौन सा वाला, ये वाला CH3, ठीक है। एसीटो में होगा क्या, तो यहाँ पे देखें सिंपल सा,
ये इधर इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, ये तो होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से बना क्या, उसको देख लेते हैं। ये आर डैश से जुड़ा हुआ सी से जुड़ा हुआ आर, इससे जुड़ा हुआ ओ माइनस, और इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है इस, तो ये होगा देखो सी। और वो कब जुड़ेगा, ये कब जुड़ेगा, तो इसको जुड़ने के लिए देखो तो ऐसा, और यहाँ पे अगर बेस हम लोग यूज करें तब वो जुड़ेगा। और बेस कौन सा है, तो बेस यहाँ पे यूज किया जाता है C2H5O माइनस, C2H5O माइनस। तो होगा क्या, यह जो है इसको ले लेगा और क्या बना लेगा, माइनस C2H5OH बना करके वो बाहर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होगा, इस पर आएगा, मतलब वो हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या करेगा, इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा x, इससे जुड़ा हुआ है r डबल वाला, और ये हो गया COCH। समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा देखो हुआ क्या है, ये कीटो ग्रुप कैसे सेपरेट होता है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन लेगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। आगे देखिए ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या होता है, तो बेस की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो रहा है। कौन सा बेस है, और C2H5O माइनस। अब बेस है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, ये गया हाइड्रोजन ले लिया, ये वाला, ये क्या होगा, प्लस के रूप में निकलेगा, वो प्लस के रूप में निकला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके कारण से इस पर कौन सा चार्ज है, और H और C2H5O माइनस जुड़ करके क्या बना देंगे, ठीक है, बन गया एल्कोहल। अब ये जो है इसके साथ जुड़ गया, तो देखो आर डैश को इधर लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया, सी को यहाँ लिख दिया, ओ माइनस को यहाँ लिख दिया, इससे जुड़ रहा है कौन, ये कार्बन, इसको यहाँ लिख दिया, इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक्स ऊपर लिखा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ आर डबल डैश नीचे लिख दिया हूँ, इसको जैसा था तैसा लिख दिया हूँ। हो गया। अगेन यहाँ पे होता क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन पर माइनस है यह इस पोजीशन पे अटैच कर, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, तो ये वाला जो ऐसा लेकर के ये निकल गया, ठीक है, वो लेकर के निकल गया, तो यहाँ से क्या मिला हमको, माइनस एक्स माइनस एक्स बाहर निकल रहा है ना, माइनस के रूप में निकला, हो गया, ये इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, तो यहाँ से मिल गया देखो आर आर डैश, ये हो गया, ये कार्बन हो गया, इससे जुड़ा हुआ आर, इससे देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा ये ओ इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है, और ये हो गया COCH3, तो एक ही पोजीशन बचा है यहाँ पे मिलेगा हमको आर डबल, ये क्या है, ये क्या है, ये है जो लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो सिंथेसिस इसके लिए दिए गए हैं, और ये दोनों सिंथेसिस के अंतर्गत इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है। तीसरा सिंथेसिस भी है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा सिंथेसिस में रिएक्शन करा रही है, हम कंडेंसेशन को देते हैं। थर्ड है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या बाई कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन के द्वारा। तो यहाँ पे ये यूज किया जाएगा, देखो तो CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, इसके साथ, तो देखो तो ClCH2 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ इसके साथ कराते हैं। ये रिएक्शन कभी पढ़े हो ना? चलो बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो। क्या होगा बोलो? ऐसा टूटेगा इस पर माइनस, ये इधर गया, इस पर माइनस, इस पर प्लस, क्या होगा बोलो? क्या होगा? क्या होगा? ब्रोमीन आकर जुड़ेगा सर, प्लस से माइनस जुड़ेगा, होगा ना? क्या मिलेगा? ClCH3 O से जुड़ा हुआ MgCH3 FgBr ऐसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है। हाँ ब्रोमिनेशन हो, कैसा टूटता है ये और ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ तभी हम लास्ट में क्या ये बाहर निकला बोलते हो, याद आ रहा है? कभी ये थोड़ी ना बोले ये बाहर निकला, याद आया? अब Br बाहर निकलता है, कैसे टूटता है? तो ये यहाँ से टूटता है। Lp ग्रुप कैसा होगा? तो माइनस ग्रुप में, और ये प्लस ग्रुप। तो Lp ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा हमारा CH3 और यहाँ भी मिलेगा हमको CH3। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फर्स्ट स्टेप तो ये होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है याद है? HOH वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तभी MgBr बाहर निकलेगा। क्लियर है? देखो क्या होगा, तो ये देखो H प्लस और प्लस OH माइनस होगा क्या? ये यहां से फिर टूटेगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, ये OH जो है इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? MgOH-Br ये बनाकर के बाहर जाता है। साथ ही साथ ये हाइड्रोजन है वो आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ClCH2C, इससे जुड़ा हुआ OH CH3 और है CH, ठीक है? अल्कोहलिक में चेंज हो गया। अब ये जो अल्कोहलिक फॉर्म बना है, यह बेस की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। बेस की उपस्थिति में क्या करा देते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो कहां से करेगा? देखो तो यहां से करेगा, कभी भी एक हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगा। डिहाइड्रोजिनेशन बोल रहे हैं मतलब दो निकलेंगे। चलो दूसरा पोजीशन कौन सा होगा? ये वाला होगा। चलो इसको देखें, ये कैसे होगा? तो ये देखो, एक एक इधर, एक एक इधर, यहां से ये और ये निकलेगा, होगा क्या? इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे
बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, -H तो बाहर, और देखोगे तो क्या मिलेगा, Cl से जुड़ा हुआ C से जुड़ा हुआ C और इससे जुड़ा हुआ CH3 और CH3। आगे देखोगे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड, क्लोरो डाई मेथिल, मतलब ये हाइड्रोजन है इसका, ये हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, क्लोरो डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस इस मेथड के द्वारा किया जाता है। और ये मेथड क्या कहलाता है, ये मेथड कहलाता है कंडेंसेशन मेथड। समझ में आया ये कि नहीं, आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस, ये क्या हो गया, ये देख लो, ये क्या हो गया, MgBr और O-, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो क्या होगा, OH जो है MgBr के साथ अलग हो गया, और यहाँ जो बचा हाइड्रोजन वो आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, अल्कोहलिक ग्रुप बनाया। इसका जब बेस की उपस्थिति में डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बाहर निकाल, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन आपस में बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलेंगे तो ये देखो, इसको ये डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया था, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला होगा हमारा प्लस, आपस में जुड़ेंगे तो ये बना देंगे। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है क्या मिलता है हमको, तो क्लोरो डाइमेथिल ऑक्सीजन प्राप्त होता है, क्लोरो डाइमेथिल ऑक्सीजन। रिएक्शन देखते हैं अब इसका, रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन लिख दो, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट इसका केमिकल रिएक्शन देखें, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इसमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग मतलब समझ में आ रहा है, जो रिंग है वो ओपन होगा। तो देखें इसमें हम लोग यूज करते हैं स्टेरेन का। तो स्टेरेन क्या होता है, तो स्टेरेन होता है ये हमारा, अगर स्टेरेन ऑक्साइड मतलब जो ग्रेन है उसमें सब्स्टिट्यूशन हो इसका इसका फेनिल ग्रुप का, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेन, स्टेरेन। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, स्टेरेन ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन HI के साथ कराते हैं क्या होगा, ये माइनस के रूप में, ये प्लस के रूप में। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यह इस हाइड्रोजन को ले लेता है और लेकर के क्या बनाता है, ये बनाएगा C6H5 और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक लोन पेयर के थ्रू जुड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन पे आएगा प्लस का, ठीक है। आगे देखो आगे यहाँ पे क्या होगा, तो यह हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो देखो तो ऐसा टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देगा, उस इलेक्ट्रॉन को वहां शिफ्ट करा दिया, इधर से नहीं टूटता है, ये कहाँ टूटता है, इस साइड, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड से टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, तो ये दोनों बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी एक H है, यहाँ पे क्रिएट हुआ प्लस चार्ज,
इस कार्बन पे, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन मेकअप कर लिया, तो यहाँ पे क्या बना, तो ये बनेगा देखो C6H5, इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन हो गया, इससे जुड़ा हुआ CH2 और इससे जुड़ा हुआ OH। तो हुआ क्या है, ये इस पर अटैक किया, ये हाइड्रोजन ले गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो आ गया, अब देखो H माइनस सॉरी I माइनस जो है वो जैसा का तैसा वहीं पे है इन्वायरमेंट। अब होगा क्या, अब यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, प्लस में 10, बॉन्ड भी छूट गया, इस कार्बन पर देखें प्लस चार्ज ओरिजिन हो गया, तो ये हो गया। इधर से देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, मतलब HH तो CH2 OH तो प्लस आ जाए, यहीं पे हमारा जो I है वो आकर के जुड़ सकता है, क्योंकि I माइनस के रूप में है और यहाँ T प्लस के रूप में, तो ये हो गया, ये बन गया। अब ये जो बना, यह क्या कहलाता है, यह जो कंप्लीट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये रखो तो इसको लिखो इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला गया, क्योंकि देखो ये कैसा व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ठीक है। आगे इसी में एक रिएक्शन और दे रहा है, देखो तो क्या बनेगा, ये दिया है, इससे जुड़ा है OR, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन CH3COCl के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ। चलो बोलो क्या होगा, कहां से टूटेगा, कार्बन माइनस और ये प्लस, हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो, इस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, R, इससे जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे रहेगा प्लस चार्ज और इससे जुड़ा हुआ रहेगा हमारा क्या, COCH3, हो गया। अब बोलो क्या होगा, क्या होगा, प्लस को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया, इसको मेंटेन कर दिया, मेंटेन किया तो इस पर आएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज और वहीं पे आकर के जुड़ेगा हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो आर से जुड़ा हुआ ये वाला ग्रुप, आर से जुड़ा हुआ ये वाला ग्रुप, सी और वहां पे ऑलरेडी है H, इससे जुड़ा हुआ है हमारा OCOCH3, ये वाला ब्रांच लिखना समझ में है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन और उस कार्बन से जुड़ेगा बोल रहे हैं हम लोग क्लोरीन, और क्लोरीन से जुड़ा हुआ R, ठीक है। और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे तभी चार बार होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक आ गया हमारा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलो इसको देखो तो ये कैसा बनेगा,
C6H4 और है AO2 का HI के साथ रिएक्शन करता है। बनाओ तो। हाँ तुम ही बनाओ। हाँ नींद लग रही है इसलिए तो बनाओ। अगला है, ये तो दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा देखते हैं इसका, अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है इसका अदर रिंग ओपनिंग रिएक्शन। में पहला है थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन देखिए क्या होता है थर्मल रिएक्शन। तो थर्मल रिएक्शन में हम बता सकते हैं, ये देखो ऑक्सीजन है हो गया, इससे जुड़ा हुआ R, इसका जब हम R33 के साथ थर्मली इसको ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, थर्मली ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो थर्मली ट्रीट करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलता है, ये देखो तो P है R33, ठीक है। क्या करता है यह -R3P डबल बॉन्ड को बना करके बाहर हो जाता है। कैसा बाहर होता है, R3P बना करके बाहर, और यहाँ पे ये ऐसा निकलेगा और इसके साथ जुड़ करके ये होगा। तो क्या होगा बोलो, हाँ ये देखो ऐसा ऐसा। तो इससे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, देखो कौन कौन से, सी डबल बॉन्ड सी, इसमें आर आर सी तोड़ते हैं और है आर आर ट्रांस हो जाए, सिस प्रोडक्ट और ट्रांस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो 81% प्राप्त होता है और सिस प्रोडक्ट है वो 19% प्राप्त होता है। मतलब मेजर कौन, तो ट्रांस क्या होता है, मेजर होता है, और ये क्या होता है, ये होता है माइनस, ठीक है। इसी का दूसरा देखें तो दूसरा बोलता है रिएक्शन विद वीक न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन विद वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन देखें तो वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन में बताया जाता है, देखें जब ऑक्साइड ले लेते हैं, देखो तो हम लोग ये वाला H H H ऑक्साइड बोलता हूँ, ऑक्सीजन को ये सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऐसा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सीजन है। इसका जब हम आइसोप्रोपिल IPR लिखा है, मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपिल का दो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन लिथियम, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये इससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके हमको क्या देता है, तो यहां से हमको देगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और O माइनस। ये ऐसा दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड टूटा है, ऐसा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, तो डबल बॉन्ड बने हैं मतलब क्या समझिए, ठीक है, H2 बाहर, तो ये बन गया, ये बनना समझ में है। अब इससे क्या होगा, तो जो H2 बाहर हुए हैं उसी में से एक H2 सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट में यह रिएक्शन होता है, सॉल्वेंट से यह H जो है वो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, कौन सा, तो CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ से देखें तो O, अल्कोहल। ठीक है, सॉल्वेंट कोई भी होगा तो मान लो वो कैसा है तो प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन युक्त, तो वो एक प्रोटॉन तो देगा ही, एक प्रोटॉन दे दिया, ये प्रोटॉन किसके साथ मिल ये बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें रिएक्शन विद न्यूक्लियोटाइड। चौथा है तीसरा है रीअरेंजमेंट। इसका तीसरा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में देखिए, तो रीअरेंजमेंट में हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये वाला O हो गया, इससे जुड़ा हुआ है R, 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 ठीक है, जिसमें से R1, R2, R3, R4 है। इसका जब रिएक्शन या तो हीट से करें, या तो हीट से करें, या फिर BF3 इथर से किया जाता है, या फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2 इथर के साथ किया जाता है। इनसे जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यह जो एपॉक्साइड है यह रीअरेंज हो जाता है, और रीअरेंज हो करके देखो कैसा रिएक्शन देता है। ये देखो तो ये बॉन्ड ऐसा टूट जाता है, और ये टूट करके यहाँ से होता है, और ये क्या होता है, ये ऐसा जो टूटेगा वो इस पर आएगा कि ये होगा माइनस, और देखो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, इस पर आएगा प्लस, तो ये 3 जो है वो आकर के यहाँ पे रीअरेंज करता है। कैसा हो रहा है देखो, ये जो बॉन्ड है यह इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, बॉन्ड की संख्या ज्यादा इस कार्बन पर, तो इसलिए वह उस R3 को निकाल देगा, निकालेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भेजेगा, तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, तो C, और इससे जुड़ा हुआ R3, R2, R1, ये मिल गया C, और C से जुड़ा हुआ है R4, डबल बॉन्ड O, ये प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें चेंज हो गया है, ये क्या था, ये था ऑक्सीजन था, या फिर एपॉक्साइड का ग्रुप था। यह एपॉक्साइड किसमें चेंज हो गया, ठीक है, तो रीअरेंज के थ्रू ऐसा रिएक्शन ये देता है। क्लियर है। चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, और ये लास्ट चौथा है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किसका, वो एपॉक्साइड, सॉरी इसका ऑक्सीजन, ठीक है, ये है ऑक्सीजन डेरिवेटिव। इसका जब हम रिएक्शन H5CHO के साथ कराएंगे, CHO, तो देखो इसको खोल करके लिखते हैं, कैसा लिख सकते हैं, AC डबल बॉन्ड O सिक्स डबल H5, ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे C को H, ये C से जुड़ा हुआ, ऐसा लिखा जा सकता है। यह क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, हो गया, और मान लो इसमें से ठीक है, लोन पे इस पर अटैक किया, इस पर आएगा प्लस चार्ज,
इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये आएगा, इस कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, इसको मेंटेन करने के लिए ये आएगा। एक ही प्रोसेस में सब बता दिया। क्या बताया? ऑक्सीजन लोन पेयर से इसको अटैक किया, अटैक करेगा तो ये ऊपर चला गया, ये माइनस हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पे प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए बॉन्ड टूटेगा, टूट करके यहाँ आएगा तो देखो क्या बन गया उसको देखो। तो क्या बना? C से जुड़ा हुआ दूसरा, ठीक है, दोनों से जुड़े हुए हैं RH RH, हो गया। किससे जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन, ये वाला इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा कौन सा? C6H5, और यहाँ पे देखोगे तो एक भी है। इससे जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जुड़ा है किसका? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? और यह रिएक्शन होता है SnCl2 की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में? SnCl2 की उपस्थिति। क्लियर है? तो इस प्रकार से यह क्या होता है? तो रिएक्शन विद कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन और बोल रहा है, तो एक रिएक्शन और है मिथेलाइजेशन, मिथेलिनियस रिएक्शन, मिथेलिनियस एक्सपेंड हुआ है, रिंग रिंग एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब छोटा था वो बड़ा, ठीक है, तो रिंग एक्सपेंड। इसमें मिथेलिनियस मिथेलिनियस रिएक्शन, मिथेलाइजेशन तो पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। मिथेलाइजेशन मतलब बहुत सारे आकर के जुड़ जाते हैं एक साथ, ठीक है, मतलब पॉलीमराइजेशन टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें बताया जाता है मिथेलेनियस में, ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसका जब हम SbF3 SbF5 HF एंड 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन से हमको एक मिक्सेस कंपाउंड प्राप्त होता है, 4 ऑक्सीजन वाला, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी? 4, ठीक है। 4 जो इसके ऑक्सीजन होंगे वो जुड़ जाएंगे आपस में, और कैसे जुड़ते हैं? तो ये ऐसा जुड़ता है, तो ये होगा 3, तो कैसा होगा? ठीक है, ये क्या है? ये है मिथेलिनियस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का सिंथेसिस किया जाता है। फिर एक इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं 3 मेंबर सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। हाँ, तो क्या बोलेंगे? 3 मेंबर सल्फर हेटेरो एटम containing saturated heterocyclic compound को क्या कहा जाता है? टीरेंस कहा जाता है। इसे एथिलीन सल्फाइड थियासाइक्लोप्रोपेन या
ईपी सल्फाइड ईपी सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। क्या क्या नाम है? एथिलीन सल्फाइड, साइक्लोप्रोपेन और है ईपी सल्फाइड के नाम से इसको जाना जाता है। यह नेचर में प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं होते मतलब फ्री अवस्था में उपस्थित नहीं होता। इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितने का होता है? ये होता है 83.26 किलो जूल पर मोल की होती है। स्ट्रेन एनर्जी इतने की होती है। सिंथेसिस देखिए इसका। सिंथेसिस में सबसे पहला सिंथेसिस इसमें बताया जाता है फ्रॉम एल्कीन से सिंथेसिस। ठीक है, तो एल्कीन से सिंथेसिस देखें तो देखो तो सी डबल बॉन्ड सी इससे जुड़ा हुआ है ये H R और H। ठीक है, एल्कीन ग्रुप है। इसका जब हम रिएक्शन N2S नाइट्रोजन सल्फाइड N2S क्या है? नाइट्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो नाइट्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं। देखो नाइट्रोजन सल्फाइड कैसा होगा? N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड H पर प्लस इस पर माइनस, ऐसा होगा। ठीक है, क्या होता है ये देखो तो ऊपर का मतलब बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से ये दूसरे से क्या बनाता है? तो यहाँ पे देखिए सी इससे जुड़ा हुआ रहेगा हमारा H और R और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे कर दिया R और ये है H। यहाँ से जुड़ जाता है हमारा सल्फर एटम। ठीक है, और देखो सल्फर कितना बॉन्ड बना लिया? 4। तो ये देखो इसको ऐसे कर देते हैं क्या? इसका लोन पेयर ऐसे छोड़ देते हैं, ये यहाँ से हुआ इस पर आएगा माइनस। ठीक है, तो इस माइनस चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड सिंगल हो गया नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस पर माइनस इस पर अब प्लस आ जाएगा। पर एक काम कर इसको ऐसे कर इधर करेंगे तब ये न्यूट्रलाइज। ठीक है, सल्फर पे बोलो पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि तीन बॉन्ड है साथ में देखो लोन पेयर भी यूज किया गया है इसका, इसके कारण से ये हो गया इसका। ठीक तो है, दो बॉन्ड बना है एक इधर से एक इधर से, तो ये क्या हो गया प्लस और इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर बचा है। ठीक, अब क्या होता है?
अब ये होगा ऐसा, हो गया, बोलो क्या हुआ। यहां से देखो ये हो गया इसका दोनों पेयर, वापिस इसका ये सी इससे जुड़ा हुआ, ये आर एच, यहाँ से देखें आर और एच, ये अगर हम ऑब्जर्वर है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, साथ में एन यहाँ से वापस। तो पहला प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर दिए, तो क्या कर लिए, क्या है केरेन का फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है। समझ में आया कि नहीं। आगे देखें, आगे हम डाइएजोएल्कीन, डाइएजोएल्कीन फ्रॉम डाइएजोएल्कीन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथिलीन इंसर्शन, मतलब CH2 इंसर्शन। कैसे होगा, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं R R डबल बॉन्ड N, इसका साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो C इससे जुड़ा हुआ H H डबल बॉन्ड H, ठीक है, बोलो क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, देखो तो ऐसा कर रहे हैं क्या, सिंपल था, बोलो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट टाइप का कंपाउंड बनेगा, सीसी इससे देखिए एन एन दोनों है, आगे एस से जुड़ा हुआ ये, और यहां से एच एच, यहां से दोस्तों आर आर, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन कैसा होगा, ये दो बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना, तो ये इनके बीच में इससे जुड़ा है बोलोगे, इससे अच्छा इससे जुड़ा है बोलोगे, ठीक है, ये हो गया, साथ में देखो ये वाला लोन पेयर इसका वापिस, ये सिंगल बॉन्डेड हो गया, ये डबल बॉन्डेड है, ये लोन पेयर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये जैसा कि वैसा, सल्फर देखें सल्फर पर ये अपना लोन पेयर आता है, सब बॉन्ड सेटिस्फाइड है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, अब देखो यहां से N2 यहां से रिमूव हो सकता है, तो हो सकेगा कि नहीं, ऐसा कर देते हैं, रिमूव हो गया, क्या होना, ये हो गया, H को ऐसे ही लिख सकते हैं H2, और यहाँ से R2 को है, इसलिए R2 को जोड़ना पड़ेगा, इससे जुड़ा हुआ S और इसका ये लोन पेयर, साथ ही साथ यहाँ से N, ये बन गया हमारा क्या, ये है हमारा इरेन। दूसरा मेथड इसको बनाने का, दूसरा मेथड हो गया, चलो तीसरा देखें, कितना को पढ़ेंगे, 7 8 7 दिया है, 5 को पढ़ लेते हैं, चलो, फ्रॉम ऑक्सीजन, तीसरा है फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, जान रहे हैं हम लोग, ये होता है
इससे जुड़ा हुआ R। तो ये सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन ले लिया। इस पर जब हम HCN का रिएक्शन कराते हैं, किसका रिएक्शन है? HCN का। HCN कैसा उपस्थित होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर रहेगा, तभी बनेगा। अब यहाँ पे ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा? और क्या कर सकता है वो? यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ना शिफ्ट हो जाएगा। बोलो क्या बन गया यहाँ से? R इससे जुड़ा हुआ CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ S से जुड़ा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। और इधर देखोगे O से जुड़ा हुआ मान। ठीक है, समझ में आया ये? अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा? इस पर अटैच किया, ये इधर है, इस पर माइनस क्रिएट होगा, इस पर प्लस, ये बॉन्ड बना लेगा। क्या हो जाएगा? RCH2 CH2 ऐसे रिएक्ट कैसा किया है? यहाँ पे C है ना, वैसा ही देखिए कैसा CH2 A O से जुड़ा हुआ C, इससे जुड़ा हुआ A, और देखो डबल बॉन्ड N, इस पर माइनस हो गया। और यहाँ से जुड़ा रहेगा तुम्हारा R। बोलो क्लियर है जी? कितना तक क्लियर है? अब देखो होगा, इधर आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा क्या होगा? यहाँ CH2 इस से जुड़ा हुआ A और उस पर रहेगा माइनस, ये वाला ये और इससे जुड़ा हुआ है हमारा R से जुड़ा हुआ, R से जुड़ा हुआ 3 4 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे R है ना, ये 1 होगा, ये 1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी। अब यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा O C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला और ये, ठीक है? नहीं है समझ? क्या समझ नहीं है? डबल बॉन्ड है, ये लेकर इधर है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है अपाइन बॉन्ड हो जाएगा था, एक बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दिया न्यूक्लियस सल्फर तब मैंने था। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद के सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। बोलो इतना क्लियर है? अब बोलो अब क्या होगा? लिखा है क्या होगा? बोलो हो गया? क्या करेगा? R3A से जुड़ा हुआ O S से जुड़ा हुआ CH2 और साथ ही साथ ये क्या है हमारा? ये रेन, ठीक है? और इसके साथ साथ हमको क्या मिल रहा है? O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N, कहीं पे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो जुड़ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये क्या होता है? तो O से यहाँ से रिमूव हुआ, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया? तो हमको यहाँ पे मिल गया ये, और किससे बना है जी?
ऑफ द रेंज, इसलिए फ्रॉम ऑफ द रेंज। ठीक है, चलो आगे देखिए। तो ये तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं फ्रॉम मार्केट 10। तीसरा हो गया, चौथा देखिए फ्रॉम टू मार्केट टू इथेनॉल, फ्रॉम टू मार्केट टू इथेनॉल, मार्केट टू इथेनॉल, मार्केट टू इथेनॉल। तो देखो, तो मार्केट टू इथेनॉल ये तो OH और CH2। मार्केट 10 किसको बोलते हैं याद है? इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट 10। दोनों साइड अगर ऐसे ऐसे तो ठीक है, और एक तरफ वो एक है तो उसको बोल दिया इथेनॉल, मार्केट टू इथेनॉल। ठीक है, टू पोजीशन पे है, ये पहला, ये दूसरा, दूसरे पोजीशन पे मार्केट टू, ये मार्केट टू। इसका जब हम रिएक्शन COCl2 के साथ करते हैं, इसके साथ COCl2 के साथ, तब यह रिएक्शन pyridine की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होगा? pyridine की उपस्थिति। तो देखो, तो ये विभाग कैसा है, ये विभाग कैसा है, COO हो गया, और Cl ऐसा लिख देते हैं, COCl2, COCl2 ये है जुड़ा कैसा हो, डबल वन O, डबल वन O नहीं है, तो ये कैसे जुड़ा होगा? कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, इधर की डबल बॉन्ड ये भी नहीं, हाँ एक है, रुको देखता हूँ। हाँ, ठीक, वो एक ही है ना, ठीक, डबल बॉन्ड को ठीक है, ये ठीक। अब बोलो क्या होगा? हो गया, बोलो क्या होगा? CH2O, ठीक है, और देखो CH2A के बीच में घुस गया कौन? और -2Cl, ठीक है। अब बोलो अब क्या होगा? ठीक है, इसको देखो, जब हम 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा CO2 बाहर? हो गया, ये अगर इधर से होगा ये क्या था, सल्फर में देता होगा, सल्फर में से किस पर जाए, देखो यहाँ पे -CO2 बाहर, तो क्या मिल गया? CH2 इससे जुड़ा हुआ, एक इससे जुड़ा हुआ, ये बन गया हमारे क्या? ठीक है, ठीक है। अगला देखो तो इसमें, तो अगला है इसका साइक्लिक, फ्रॉम साइक्लिक इथेन कार्बोनेट, पांचवा है फ्रॉम साइक्लिक इथेन कार्बोनेट,
ठीक है, इससे तो कैसे, तो देखो किसको बोलेंगे, इथिलीन कार्बोनेट, तो देखो तो एथिलीन ग्रुप ये होगा हमारा, ठीक है, और कार्बोनेट क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ CO3 माइनस, यही होता है। चलो ये क्या हो जाएगा, तो ये किसके साथ अगर जुड़ा, तो देखो तो ये अगर ऐसा जुड़ा है और इसके बीच तक ये बॉन्ड नहीं, ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाएगा एथिलीन कार्बोनेट, क्या कहलाएगा, एथिलीन कार्बोनेट। इसका जब हम रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं, इसके साथ HCN के, बोलो क्या होगा, ठीक है, इस पर प्लस ये अटैक करेगा CP पर, ठीक है, तो बोलो क्या होगा यहाँ से, क्या होगा, बोलो बोलो, CH2 से जुड़ा हुआ FCN, यहाँ से जुड़ा हुआ CH2 और इस CH2 से जुड़ा हुआ OC डबल बॉन्ड O माइनस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो और क्या होगा, यहाँ से शुरू हुआ और ये बॉन्ड यहाँ से शुरू, क्या मिला यहाँ से, माइनस टू बाहर और बचा क्या, CH2 FCN, जैसा कैसा CH2O, डाउनलोड नहीं होगा ना, वैसे उसको धीरे धीरे साइड करते चलना है, ठीक है, बोलो इतना तो कर दिया है। आगे देखो, आगे क्या होगा, तो आगे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि सिंपल बॉन्ड में ऐसा है और यहाँ पे देखें तो ये ऐसा, ठीक है, बोलो ऐसे ही चेन बाहर नहीं पड़ता है ना, ये है क्या, इस पर क्रिएट होगा प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ऐसा होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट होगा, पार्शियली पॉजिटिव है तो ये सीधा अटैच किया इस पर, ठीक है, अटैच किया उस पर तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, पर इस पर ही पार्शियली जहाँ क्रिएट होगा उस पर अटैच कर, ये बॉन्ड है ये किस पर प्लस चार्ज हुआ, इस पर अटैच किया उस पर तो क्या होगा, बोलो वहां CH2 CH2 O हो गया, इससे जुड़ा हुआ A से जुड़ा हुआ C से जुड़ा हुआ ये डबल बॉन्ड A और इस पर हो गया माइनस, कितना तक क्लियर है। अब इससे आगे इधर देखिए, यहाँ तक बनना समझ में आया, अब क्या होगा, जो है उस तरीके से CH2 से जुड़ा हुआ O इधर जुड़ा हुआ है A, इससे जुड़ा हुआ C ये और डबल बॉन्ड A और इस पर है माइनस, ये वाला वहां पे नहीं है, ठीक है। अब बोलो क्या बनाना है हमको, धीरे, चलो धीरे कैसे बनता है, ठीक है, ये कब होगा, ये जब ऐसा आएगा तो इससे पहले वाले एग्जांपल लेके देख क्या होगा, ठीक है। अब अब बोलो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा,
यहाँ से बनेगा CH2 एक पर माइनस चार्ज और उसका दो दोनों, यहाँ पे देखें CH2 पर प्लस चार्ज और उसके साथ ही साथ इधर देखें C ट्रिपल बॉन्ड N इससे जुड़ा हुआ O और O पे रहेगा माइनस। ठीक है, अब क्या बने CH2 CH2 और इससे जुड़ा हुआ S इससे जुड़ा हुआ S और इसका लोन पेयर ये कर जाता है हमारा। इस प्रकार की मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि बहुत बार पढ़ोगे तो देखिए इसके बेसिस पर यहाँ से देखो एस है और यहाँ से जुड़ा हुआ आर, ऐसा इसका जब हम रिएक्शन HCl से करा देते हैं, जिससे कराने HCl क्या होगा और कौन सा है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, पहले रिएक्शन कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हो गया, बोलो क्या होगा यहाँ एक एक और इस पर रहेगा प्लस। ठीक है, अब देखो ये अगर ऐसा हो गया तो अब क्या होगा बोलो, या तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर आएगा, बोलो कहाँ से छोड़ते हैं इससे छोड़ देते हैं, छोड़ दें तो क्या हो जाएगा बोलो इस पर प्लस चार्ज और इसका दोनों गैर वापसी, यहाँ से मिलेगा हमको RC8 से जुड़ा हुआ क्या मिल जाएगा ये तीन हो गया। आगे देखोगे तो ये CH2 और CH2 से जुड़ा रहेगा SS। ठीक है, क्लियर है, इस प्रकार से ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, अब क्या होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसी को एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, ये R हो गया। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन तीन टाइप से कर रहे हैं, तीन प्रोडक्ट इससे बने, कौन कौन सा पूछते हैं तो देखो कि यहाँ से C2H5 को 8 ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं RNH2 ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ क्या जुड़ेगा, हाँ यहाँ जुड़ेगा O2H5, यहाँ क्या जुड़ेगा, हाँ यहाँ जुड़ेगा 10H2, ठीक है, और इस पर ये नहीं, हाँ इस पर देखो क्या जुड़ेगा, हाँ एक माइनस जुड़ेगा, हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, चलो अब ये जो हुआ किसी ने क्या हुआ तो न्यूक्लियोटाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड अटैक को करेगा तो उसको देखो क्या कर सकता है, तो अगर ये बॉन्ड तोड़े रहता है तो यहाँ पर तो किसी की बेसिस पर रिफ्लेक्शन करें तो क्या होगा बोलो R होगा कि H होगा O3H5 होगा, यहाँ से देखें CH2 होगा और किससे जुड़ा हुआ समझ में आएगा, इसका देखो RCH2 SH लग सकता है, इसके जगह पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे R ठीक है, यहाँ से H जुड़ा और CH2 और यहाँ से भी हाइड्रोनियम आयन और
प्रोटॉन दोनों देंगे। तो यहाँ से प्रोटॉन जुड़ रहा है और यहाँ से दे रहा है, तो एक्स और यहाँ से जुड़ेगा एक्स। एक माइनस भी देता है, एक प्लस भी देता है। एक प्लस से एक प्लस है वो एक पर जुड़ेगा और ये एक माइनस आ गया यहाँ से। मतलब एक माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा और एक प्लस को इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये देखो बात है, सब बताएंगे।